दोस्तों आज का यह वीडियो है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का ये पहर होता है, ये पूरा पहर बहुत पावरफुल होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी जिंदगी में कुछ भी पाया है उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही इस्तेमाल जरूर किया है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों आज का यह वीडियो है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर? ये ब्रह्म मुहूर्त का समय वैसे ही जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं, यूनिवर्स की सारी महानतम ऊर्जाएं उस समय में एक्टिव होती हैं। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का ये पहर होता है, ये पूरा पहर बहुत पावरफुल होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी जिंदगी में कुछ भी पाया है उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही इस्तेमाल जरूर किया है। इसलिए इस समय को जरूर से जरूर उपयोगी बनाएं। इस समय में आप सो नहीं सकते। अगर आप सोते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ खोते हैं। तो क्या किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर? ये 3 शक्तिशाली शब्द और छोटा सा रूटीन, 2-4 बातें हैं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक बार एक दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि इस समय पर मां सरस्वती जुबान पर बैठती है, उस समय आप क्या करें। वो टाइम होता है 3:20 to 3:40 के बीच में, 3:20 और 3:40 के बीच में। ये 20 मिनट में आप अपने साथ जो भी कहते हैं वो बहुत 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 कीमती होता है। वो तुरंत मां सरस्वती जुबान पर बैठी होती है तो तुरंत आपके जीवन में वो चीज फलीभूत हो जाती है। तो क्या किया जाए वो भी, और ये शक्तिशाली शब्द आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी जो चीजें प्राप्त नहीं होती, जब कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीजें नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अच्छी जॉब नहीं मिलती, पैसे की कमी है, सुख की कमी है, चीजों का फ्लो नहीं बनता, जीवन में सफलता नहीं मिलती, तो इसके कारण कहीं ना कहीं जानना चाहिए कि उनके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज है। उनके जीवन में, उनके कर्मों में, उनके माइंड में कुछ ब्लॉकेज है। उस ब्लॉकेज को ओवरकम करने के लिए हमें कोई वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजनी चाहिए जो पुरानी हमारी नेगेटिविटी को, ब्लॉकेज को ओवरकम कर सके। तो क्या किया जाए जो मेरे मन को भी बदल दे और यूनिवर्स को भी बदल दे? क्या ऐसा किया जाए? ब्रह्म मुहूर्त का समय उसी चीज को एक्टिवेट करने का सबसे खूबसूरत समय है। तो पहली बात को याद रखिए, आपको अपने विचारों को पॉजिटिव कैसे बनाना है ये मैं वो बताने जा रहा हूं। इसमें सारी बातें शामिल हैं, केवल एक ही लाइन से नहीं होता। बात को समझिए। पहली बात तो क्या अफर्मेशन आपको बोलने हैं? आपको जरूर अफर्मेशन ये बोलना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 3 से 5 बजे के बीच में 3:20 to 3:40 वाला टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें से 5 मिनट पहले उठ जाएं। 5 मिनट पहले उठकर अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे प्रार्थना जरूर करें, हाथ जोड़कर। यूनिवर्स अगर खुला आकाश मिल जाए तो बहुत उत्तम, न मिले तो मान लीजिए आप भगवान शिव से कनेक्टेड हैं, जो भी आपके गुरु इष्ट हैं उनसे कनेक्ट होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कीजिए। 11 बार दंडवत प्रणाम करना कि हे प्रभु, मेरा वंदन स्वीकार करें और मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और अब मेरे जीवन में सही राह दिखाइए। ये मेरे कहने से करिए। 11 बार दंडवत करना और प्रार्थना करना कि कृपा करें मुझ पर, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। दंडवत करने से आप क्या करते हो? दंडवत प्रणाम समझते हैं आप? पूरा पेट के बल, सिर के बल ऐसे लेट जाते हैं, पूरा पेट के बल लेटकर गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में माथा रखकर प्रणाम करते हैं, पूरा लेटकर। जब आप 11 बार फिर उठते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे और मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब मैं जो कह रहा हूं मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। अब आपको ये बोलना है। क्या बोलना है? अपने आप को बोलना है ये जो 3 गोल्डन वर्ड है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। आई एम वेरी लकी। एक ही बात है, इसको 4 कहें 3 कहें, मकसद वही है, मैं भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। ये भाग्यशाली का मतलब कि आपने यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन दी कि मेरे भाग्य में अगर कुछ नकारात्मक भी है तो वो अभी सुधर जाए। मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहा हूं उसे ठीक करने के लिए। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इस बात को आप 21 बार बोलिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जो आपने बोला यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाएगा इसकी वाइब्रेशन। तो आपके भाग्य में जो उल्टा सीधा भी चल रहा होगा, जो नकारात्मक भी चल रहा होगा, वो डेफिनेटली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आप माफी मांग चुके हो अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने नकारात्मक विचारों के लिए, उन सब के लिए आप परमात्मा को माफी मांग चुके हो। उसके बाद ये चीज आपके लिए डेफिनेटली काम करोगी। आप इसके अलावा कोई और विश डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अपनी बात को दोहराइए, लेकिन याद रखिए ये जैसे मैंने 21 बार बोला ना, उसको भी 21 बार आप दोहराइए अपनी बात को। कुछ भी कह सकते हैं आप। कह सकते हैं कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अब बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अब बहुत अच्छे हो रहे हैं। उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराइए। बट इसमें बहुत सारी बातें ऐड मत कीजिए, बस एक बारी में 1 या 2 बातें। मैं बहुत भाग्यशाली हूं और इसके साथ जो भी
मैंने अपने आगे बोला वो चीज आप ऐड कर सकते हैं, उसको भी 21 बार दोहराएं, बस इतना। ऐसा करके देखिए, आपको 3 दिन के अंदर अंदर चमत्कार देखने शुरू हो जाएंगे। जो चीज आपने कही है ना, वो जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएगी। भाग्यशाली वर्ड जब ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा स्प्रेड होती है तो आपके अंदर जबरदस्त चेंज लेकर आती है। तो डेफिनेटली आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जो भाग्य का गुंडी कहीं अटकी होती है ना, उससे बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो एक मौका है, एक चांस मिलता है। डेफिनेटली यूज कीजिए इन महान शब्दों को और अपने जीवन को बदलिए। और रिजल्ट आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जीवन में रिजल्ट है। एक बारी में भी आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, एक दिन में भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। जरूर करिए और अपने रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप अगर ये पूछे कि कितने दिन तक करना है इसको, कम से कम 11 दिन तो जरूर करिए, लेकिन पहले ही दिन आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कम से कम 11 दिन को करिए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ।